एक लड़के को हो गया लड़की से प्यार। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का रोज शाम को एक ही रास्ते से गुजरता था। गांव की संकरी गलियां, कच्ची सड़कें और शांत माहौल उसकी रोज की आदत बन चुके थे। लेकिन सच तो ये था कि वो रास्ता उसे किसी मंजिल तक नहीं बल्कि एक लड़की की झलक तक ले जाता था। उस लड़की का घर गली के मोड़ पर था। लड़का रोज उसके घर के सामने से कई बार आता जाता रहता, कभी किसी बहाने से, कभी बिना किसी वजह के। लड़की भी धीरे धीरे ये बात समझने लगी थी कि वो लड़का यूं ही उस गली में नहीं आता। हर शाम लड़की घर का कुछ सामान लेने गांव की दुकान तक जाती थी। जैसे ही वो घर से निकलती, लड़का भी उसी समय कहीं से आ जाता। दोनों एक दूसरे को देखते लेकिन कुछ कह नहीं पाते। उनकी नजरें बात करती थी लेकिन होंठ खामोश रहते थे। दिन बीतते गए। अब दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। अगर किसी दिन लड़की दुकान नहीं जाती तो लड़का बेचैन हो जाता, और अगर लड़का गली में दिखाई ना दे तो लड़की की नजरें उसे ढूंढती रहती। धीरे धीरे उनकी ये खामोश मोहब्बत गहरी होती गई। बिना किसी इजहार के दोनों एक दूसरे के दिल में जगह बना चुके थे। गांव की उन छोटी सी गलियों में शुरू हुई ये कहानी अब एक सच्चे प्यार का रूप ले चुकी थी। एक दिन हिम्मत जुटाकर लड़के ने लड़की से कहा, मैं रोज इस गली में सिर्फ तुम्हें देखने आता हूँ। लड़की मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है, और मैं भी रोज दुकान इसीलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि तुम वहाँ मिल जाओगे। ये सुनकर लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन पहली बार दोनों ने खुलकर अपने प्यार का इजहार किया। गांव की उन छोटी सी गलियों में शुरू हुई मोहब्बत की कहानी अब दो दिलों का खूबसूरत रिश्ता बन चुकी थी। गांव की उन गलियों में प्यार का इजहार होने के बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। अब लड़का और लड़की पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे। रोज शाम को जब लड़की दुकान जाती तो लड़का रास्ते में उसका इंतजार करता। दोनों कुछ देर बातें करते और फिर अपने अपने घर चले जाते। उनकी मोहब्बत दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। लेकिन गांव में लोगों की नजरें भी अब उन पर पड़ने लगी थी। एक दिन लड़की की चाची ने दोनों को बात करते हुए देख लिया। उन्होंने घर जाकर लड़की के माता पिता को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर लड़की के घर में हंगामा मच गया। लड़की के पिता ने उसे बाहर निकलने से मना कर दिया। अब वो दुकान भी नहीं जा सकती थी। दूसरी तरफ लड़का रोज उसी गली में आता, लेकिन लड़की कहीं दिखाई नहीं देती थी। कई दिन बीत गए। लड़का बहुत परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई। एक शाम वो उदास होकर उसी गली में खड़ा था, तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आई। बच्ची ने उसे एक कागज दिया और कहा, दीदी ने दिया है। लड़की ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मेरा प्यार आज भी वैसा ही है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चिट्ठी पढ़कर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो हर हाल में अपने प्यार को हासिल करके रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। लड़की की चिट्ठी पढ़ने के बाद लड़के के दिल में एक नई उम्मीद जाग गई। अब वो हर दिन उसी बच्ची के जरिए लड़की तक अपना संदेश पहुंचाने लगा। दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, लेकिन चिट्ठियों के सहारे उनका प्यार और भी मजबूत होता जा रहा था। एक दिन लड़की ने चिट्ठी में लिखा, पापा मेरी शादी कहीं और तय करने की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये पढ़ते ही लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। पूरी रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। पहले तो वे नाराज हुए, लेकिन बेटे की खुशी देखकर मान गए। उन्होंने फैसला किया कि वो लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। कुछ दिनों बाद लड़के के माता पिता लड़की के घर पहुंचे, लेकिन लड़की के पिता ने रिश्ता ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी की शादी मैं अपनी पसंद से करूंगा। ये सुनकर लड़का और लड़की दोनों टूट गए। इधर लड़की के घर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रिश्तेदार आने लगे और लड़की की निगरानी और बढ़ा दी गई। अब चिट्ठियां भेजना भी मुश्किल हो गया था। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। एक रात लड़की ने किसी तरह उस छोटी बच्ची के हाथ एक आखिरी चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर मैं किसी और की हो गई तो भी तुम्हारा नाम हमेशा मेरे दिल में रहेगा। चिट्ठी पढ़कर लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसी रात उसने एक बड़ा फैसला किया, ऐसा फैसला जो उसकी और लड़की की पूरी जिंदगी बदल सकता था। शादी में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। पूरे गांव में लड़की की शादी की चर्चा हो रही थी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन लड़की के चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी। उधर लड़का भी दिन रात सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, क्या उसका प्यार उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।
आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर लड़की के पिता से मिलने पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ, उसे हमेशा खुश रखूंगा, एक मौका दे दीजिए। लेकिन लड़की के पिता गुस्से में बोले, ये शादी होकर रहेगी, अब यहाँ से चले जाओ। लड़का भारी मन से वापस लौट आया। शादी का दिन आ गया। लड़की दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई चमत्कार हो जाए। शाम होते होते बारात गांव में पहुंच गई। बैंड बाजे बजने लगे। सभी लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन लड़की का दिल टूट चुका था। तभी अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दूल्हे के परिवार वालों ने शादी से ठीक पहले दहेज की बड़ी मांग रख दी। लड़की के पिता हैरान रह गए। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हे के घर वाले नहीं माने। बात इतनी बढ़ गई कि बारात वापस लौटने की तैयारी करने लगी। पूरा परिवार परेशान था। लड़की के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें पहली बार याद आया कि जिस लड़के को उन्होंने ठुकरा दिया था वो अपनी बेटी से सच्चा प्यार करता था और उसने कभी कोई शर्त नहीं रखी थी। उसी समय किसी ने बताया कि वो लड़का अभी भी गांव में ही मौजूद है और ये खबर सुनकर लड़के के पिता ने तुरंत एक फैसला लिया। गांव की रात में हर तरफ चहल पहल थी। बारात वापस जाने की तैयारी कर रही थी और लड़की के पिता का सिर शर्म से झुका हुआ था। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को भेजकर उस लड़के को बुलवाया। कुछ देर बाद लड़का वहां पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्यों बुलाया गया है। लड़के के पिता उसके सामने आए। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। आज मुझे एहसास हो गया है कि मेरी बेटी को तुमसे ज्यादा कोई खुश नहीं रख सकता। ये सुनकर लड़का कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर लड़के के पिता ने कहा, अगर तुम आज भी मेरी बेटी को अपनाना चाहते हो तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। लड़के की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत कहा, मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। जब ये बात लड़की को पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। गांव के बुजुर्गों और दोनों परिवारों की सहमति से उसी रात दोनों की सगाई कर दी गई। पूरा गांव इस अनोखी प्रेम कहानी की चर्चा करने लगा। जो लोग कभी उनके प्यार के खिलाफ थे वही अब उनकी खुशियों की दुआ कर रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सगाई के कुछ दिनों बाद एक ऐसा राज सामने आया जिसने दोनों परिवारों को फिर से चिंता में डाल दिया। गांव में दोनों की सगाई के बाद खुशी का माहौल था। लड़का और लड़की अब खुलकर अपने आने वाले भविष्य के सपने देखने लगे थे। दोनों परिवार भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक लड़की के पिता के पास शहर से एक आदमी आया। उसके हाथ में कुछ पुराने कागज थे। उस आदमी ने बताया कि कई साल पहले लड़के के पिता ने उससे बड़ी रकम उधार ली थी जो अब तक वापस नहीं की गई थी। ब्याज के साथ वो रकम बहुत बड़ी हो चुकी थी। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लड़की के पिता चिंता में पड़ गए। उन्हें डर था कि अगर ये कर्ज सच हुआ तो शादी के बाद उनकी बेटी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जब लड़के को इस बारे में पता चला तो उसने अपने पिता से बात की। तब उसे मालूम हुआ कि सचमुच परिवार पर कर्ज था, लेकिन उसके पिता ने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। लड़का पूरी रात सोचता रहा। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने शहर जाकर मेहनत मजदूरी करने का निश्चय किया ताकि शादी से पहले जितना हो सके कर्ज चुका सके। ये सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ी रहूंगी। प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, साथ निभाने का नाम भी है। लड़का शहर चला गया। दिन रात मेहनत करने लगा। उधर गांव में लड़की हर दिन उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। महीने बीत गए। एक दिन अचानक लड़का गांव लौटा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पूरे गांव के सामने उसने घोषणा की, हमारे परिवार का सारा कर्ज खत्म हो चुका है। ये सुनते ही दोनों परिवार खुशी से झूम उठे। अब शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। लेकिन शादी से ठीक एक सप्ताह पहले लड़की को एक ऐसा खत मिला जिसने उसकी खुशी को फिर से चिंता में बदल दिया।